उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनावी कैंपेन में राम मंदिर का जिक्र किया था। आज बिहार में जब वोटिंग का सेकेंड राउंड चल रहा था, उसी के बीचों बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर भगवान श्री राम की याद आ गई। आज मोदी जी को भारत माता की फिर याद आ गई। बिहार की जनता 15 साल के नीतीश राज में विकास को तरस गई और देश के प्रधानमंत्री लोगों को बता रहे कौन है वो लोग जो भारत माता की जय के नारे नहीं लगाते, जय श्री राम नहीं बोलते। उनको सबक सिखाना होगा। क्या ये पैनिक रिएक्शन है, एक डेस्परेट रिएक्शन? क्या बीजेपी को लग रहा उसकी जमीन दरक रही? क्या बीजेपी जेडीयू का सिंहासन बिहार में डोल रहा? क्या ये है बिहार के विकास के मुद्दे? भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे ये विकास के मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति पर कोई आश्चर्य तो नहीं होता। वैसे जो नीतीश कर रहे हैं वो राजनीति भी आप समझ गए होंगे। आश्चर्य तो उस पर भी नहीं होता। बताता हूं। आज बिहार में दूसरे राउंड के लिए वोट पड़े। उन इलाकों में जहां 2015 के चुनाव में बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की थी, जेडीयू ने भी इन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया था, जैसे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, वैशाली और पटना के भी कुछ इलाके। लेकिन तब बीजेपी जेडीयू के साथ चुनाव नहीं लड़ी थी 2015 में। या यूं कह लें, नीतीश कुमार ने बीजेपी का कमल का फूल हाथों में मसल कर लालू यादव को गले लगा लिया था। तब मंच पर नीतीश के साथ लालू यादव हुआ करते थे। 2015 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। मगर इन 5 सालों में कोसी में बहुत पानी बह चुका है। लालू यादव जेल में है और चुनावी मंच पर नीतीश कुमार के साथ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मगर एक फर्क है, इस बार गेम काफी बदल चुका है और नीतीश कुमार को इस बात का एहसास भी है। इसलिए चुनावों के बीचों बीच नीतीश कुमार ने एक दांव और खेला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी के नाम पर वोट मांग डाले। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या नीतीश का मोदी कार्ड उनको वोट दिलवा पाएगा? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। जब सुशासन बाबू नीतीश कुमार के तथाकथित विकास की दाल नहीं गली, तो पहले राउंड की वोटिंग के बाद चुनावी कैंपेन में नीतीश कुमार ने वो कर दिया जिसकी उनसे उम्मीद कम थी। उस दिन मंच पर उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और नीतीश कुमार ने उसी मंच से कहा, जनता को संबोधित करते हुए, एनडीए को एक मौका और दीजिए और फिर देखिए प्रधानमंत्री मोदी कैसे बिहार की काया पलट देते हैं। ये वो मुख्यमंत्री बोल रहे जो 15 साल से बिहार का शासन चला रहे। ये वो नीतीश कुमार हैं जो कभी नरेंद्र मोदी के मुखालफत में उतर आए थे। एक पल के लिए सुनने वाले को लगा होगा कि ये जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं या किसी राज्य के बीजेपी मुख्यमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री की शान में कसीदे गढ़ने वाले ये नीतीश कुमार ही थे। वही नीतीश कुमार जो 5 साल पहले इन्हीं प्रधानमंत्री मोदी के हर बयान का खुले मंच से मजाक उड़ाया करते थे। आश्चर्य होता है कि एक गैर बीजेपी पार्टी का मुख्यमंत्री, भले ही वो बीजेपी उसकी सहयोगी पार्टी हो, जिसने एक जमाने में मोदी की वजह से ही एनडीए छोड़ा, वो आज लोगों से मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है। अपने कामकाज के बल पर वोट नहीं मांग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है। कह रहा है अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा रखिए, वो आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरेंगे, वो करेंगे बिहार का विकास, बस एक मौका और दे दीजिए प्लीज। लेकिन इन 5 सालों में या इस बीच पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया कि आज नीतीश कुमार उन्हीं मोदी के सहारे
अपने चुनावी राजनीति की नैया पार लगाने को मजबूर हैं। उन्हीं मोदी के सहारे, जिनसे 2.5 साल पहले फिर जिनका दामन थामा था, 3 साल जिनसे कुट्टी करके रखी थी। नीतीश कुमार के इस रवैये से यह तो स्पष्ट है कि वो खुद भी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि जनता में उनके खिलाफ नाराजगी है और पॉपुलैरिटी की उनकी जमीन जो दरक चुकी है। तो क्या इसलिए नीतीश ने मोदी नाम की माला जपनी शुरू की? नीतीश कुमार जान रहे कि 15 साल उन्होंने राज तो किया, अफसरवादी राजनीति की नई मिसाइल भी कायम की, कभी सालों पुरानी दोस्ती तोड़ी तो कभी पुराने दुश्मनों को गले लगाया। बस मकसद यह था कि सत्ता में कैसे भी बने रहें, और नीतीश कुमार इस फन के माहिर खिलाड़ी निकले। 2.5 साल पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी से वापस दोस्ती कर ली। उन्हें लगा कि मोदी दिल्ली संभालेंगे और वो पटना। लेकिन 2020 आते आते बहुत कुछ बदल रहा था जो नीतीश कुमार देख नहीं पाए। ठीक वैसे ही जैसे देश में कोरोना अपने पैर पसारना शुरू कर चुका था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत में अहमदाबाद में 1 लाख लोगों के बीच उनका जय जयकार कर रहे थे, कोरोना के संकट से बेखबर। उधर बिहार में नीतीश कुमार बदलाव के संकट से बेखबर थे। 2020 में जैसे जैसे कोरोना ने देशवासियों को जकड़ना शुरू किया, अपने पैर पसारने शुरू किए, ठीक उसी तरह बदलाव की एक हवा कोसी किनारे भी बहने लगी। ये बदलाव नए बिहार की बात कर रहा था, बिहार फर्स्ट की बात कर रहा था, युवाओं को नौकरी मुहैया कराने और राज्य के चौतरफा विकास की बात कर रहा था। आश्चर्य इस बात का है कि नीतीश कुमार जैसा कद्दावर नेता जो 15 साल से शासन में था, ठीक उसकी नाक के नीचे ये युवा नेता तेजस्वी यादव और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान नए बिहार की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, और जनता उनके बयानों को हाथों हाथ ले रही थी, जो कि इन चुनावी सभाओं में, इस चुनावी कैंपेन में भी साफ दिख रहा है। नीतीश कुमार सरकार को तो हालिया इम्तिहान कोरोना ने जिस तरह से उन्होंने वो एग्जाम दिया, तो ऐसा लगा कि वो और उनके सहयोगी बीजेपी दोनों बुरी तरह फेल कर गए। कोरोना एक एग्जाम बनकर आया, इम्तिहान बन के आया सभी राज्य सरकारों के लिए। किस तरह से वो क्राइसिस मैनेज की हर सरकार ने, ये उसका इम्तिहान था। नीतीश कुमार के लिए भी इम्तिहान था, जो 15 साल से बिहार पे शासन कर रहे थे। लेकिन क्या नीतीश कुमार ने उसको अच्छी तरह हैंडल किया? नीतीश कुमार ने एक ऐसे बेबस मुख्यमंत्री का परिचय दिया था जो दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों को वापस बुलाने के लिए बसों का इंतजाम भी नहीं करा पाता, जो अपनी सहयोगी बीजेपी पर यह दबाव भी नहीं बना पाता कि पलायन करते गरीब मजदूरों से रेल के टिकट का किराया नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन नीतीश ये करने में जाहिर है चूक गए। आज आलम यह है कि भीड़ उनकी रैलियों में कम, प्रतिद्वंदियों के खेमे में ज्यादा दिख रही। नीतीश से ज्यादा भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटा रहे। पब्लिक नीतीश कुमार से जरूर नाराज दिखती है, मगर जो जमीन पर देखने को मिल रहा है उससे यह भी साफ लगता है कि नरेंद्र मोदी में बिहार की जनता का विश्वास अभी टूटा नहीं है। और ये बात नीतीश कुमार भी बखूबी समझ गए हैं, जान गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मालूम है बिहार में विकास के नाम पर उनके पास मेट्रो, उज्ज्वला और एम्स के अलावा कुछ है नहीं जनता को बताने के लिए। बेरोजगारी का कोई इलाज उनके पास है नहीं। बात तो थी कि 2014 में कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब तो खैर कोरोना का संकट आ गया है, आर्थिक संकट भी उससे उपजा, तो बेरोजगारी का कोई इलाज उनके पास नहीं है मोदी जी के पास। कोरोना में जो मोदी सरकार का रवैया था, जो सहायता जनता तक पहुंचनी चाहिए थी
जिस तरह से पहुंचनी चाहिए थी और जिस तरह से पहुंची, वो भी पूरे देश ने देखा, बिहार की जनता ने भी देखा। लेकिन उम्मीद बहुत थी बिहार की जनता को, इसलिए मोदी जी राष्ट्रवाद के मुद्दे उछाल रहे हैं इन चुनाव में। कभी राम मंदिर तो कभी गलवान घाटी में चीन बॉर्डर पर शहीद हुए जवान, जिसमें से कुछ बिहार रेजिमेंट के जवान भी थे। पिछड़े प्रदेश बिहार में विकास के एजेंडे से ज्यादा मोदी जी को बीजेपी के प्रिय मुद्दों पर ज्यादा भरोसा है, इसलिए उन्होंने चुनावी सभाओं में आज फिर भारत माता की जय वाला पुराना स्लोगन फिर दोहरा डाला। जय श्री राम का पुराना स्लोगन फिर दोहरा डाला। क्या जरूरत थी इसकी? कहीं से मेल खाता है? देश का प्रधानमंत्री जब विकास की बात नहीं करे और उसकी जगह इमोशनल गिमिक के भरोसे हो ले, तो यह साफ दिखता है कि उनके पास भी दरअसल बिहार के विकास का विजन नदारद है। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या नीतीश कुमार का मोदी कार्ड उनको वोट दिलवा पाएगा? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।